everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Today is your science class and I am your science teacher. Students, open your book page number 3. लास्ट क्लास में हम हमारे टॉपिक्स रीड कर चुके थे एंड मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर देते थे बोन्स एंड मसल्स का। हमारे पास टोटल 206 बोन्स होती हैं और वो सब मिलकर स्केलेटन बनाती हैं और 600 से ज़्यादा मसल्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, now today we are going to read lungs। आज हम lungs पढ़ेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। as you breathe your chest moves in and out। जैसे ही आप सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट होता है, जो आपका सीना होता है, वो इन एंड आउट होने लगता है, ठीक है। इनसाइड द चेस्ट देयर आर 2 स्पंज लाइक ऑर्गन ऑन आइदर साइड्स ऑफ द हार्ट। और आपके चेस्ट के अंदर 2 स्पंज टाइप के स्पॉन्जी बहुत सॉफ्ट से ऑर्गन्स होते हैं आपके हार्ट के दोनों साइड्स पे। दे आर कॉल्ड लंग्स, ये होते हैं, ठीक है। ये लंग्स होते हैं, आपका हार्ट होता है और हार्ट के आपके दोनों साइड पे बहुत स्पॉन्जी से ऑर्गन्स होते हैं आपके चेस्ट के अंदर, हार्ट के दोनों साइड पे। इनको लंग्स कहते हैं। द लंग्स टेक इन अ गैस फ्रॉम द एयर कॉल्ड ऑक्सीजन। और ये लंग्स जो हैं ये अपने अंदर एक गैस, उसका नाम ऑक्सीजन है, उसको टेक इन करते हैं। और वो गैस कहाँ होती है? हवा में मौजूद होती है, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। When you breathe in, your lungs fill with air and become larger। जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं, क्योंकि उनमें हवा भर जाती है, ऑक्सीजन गैस भर जाती है, तो वो फूल जाते हैं और वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। When you breathe out, your lungs become smaller as air is squeezed out of them। और जैसे फिर आप अपनी सांस छोड़ते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो आपके जो लंग्स हैं वो दोबारा से स्मॉल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से सांस बाहर चली जाती है, ठीक है। सो ये आपके लंग्स हैं। नाउ अब हम हार्ट के बारे में रीड करते हैं। द हार्ट इज़ अ पम्प डेट इज़ ऑलवेज वर्किंग। इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ योर फिस्ट। ये जो हमारा हार्ट है, दिल है, ये हमारी पंप, इसका काम होता है पंपिंग करना, पंप करना, ठीक है, पंप करना। और ये जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना हुआ होता है। और इसका साइज़ कितना होता है? फिस्ट। बेटा फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। ये आपकी मुट्ठी है, इसका साइज़ इतना होता है, ठीक है। हर इंसान का दिल उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। कोई भी मर्द हो, कोई भी औरत हो, कोई भी बच्चा हो, जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी होगी उतना बड़ा उसका दिल होगा, ठीक है, साइज़ उसके दिल का, ठीक है। एज इट बीट्स इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जैसे ही ये धड़कता है, बीट करता है, तो जो खून है हमारी बॉडी में, जो ब्लड है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पंप होने लगता है, फ्लो करने लगता है, ठीक है। In this way, oxygen which has been absorbed by the blood is carried to all the millions of the cells in the body. The body cell need oxygen to stay alive। अच्छा, जब ये काम हो रहा होता है कि वो हमारा हार्ट बीट करता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, पंप हो रहा होता है, तो क्या होता है कि इस तरीके से ऑक्सीजन जो खून में हमारे एब्जॉर्ब हुआ होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लाखों की तादाद में जो सेल्स हैं, वो उनके पास चला जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। ये देखिए आपका हार्ट है, ठीक है। अब हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। बिफोर फूड कैन बी यूज बाय द बॉडी इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। जब भी आप अपनी बॉडी के अंदर कुछ खाना खाते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, ज़रूरी है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ हो या वो छोटे छोटे हिस्सों में हो। दिस ब्रेक डाउन बिगिनस इन विद योर माउथ व्हेन यू च्यू फूड। और ये टूटने का अमल कहाँ से शुरू होता है? छोटे छोटे ज़र्रों में आने का अमल कहाँ से शुरू होता है? आपके मुँह में से शुरू होता है, ठीक है, जब आप उस खाने को चबाते हो, ठीक है। दिस इज़ डन बाय योर टीथ, योर जॉज एंड द मसल्स दैट मूव द जॉज। और ये काम कहाँ से होता है? आपके मुंह से होता है, जब आप वो खाना चबाते हो आपके टीथ से होता है। और ये टीथ हैं आपके, जो आपके खाने को चबाते हैं, आपके जबड़े हैं। और जो आपके मसल्स हैं वो आपके जबड़ों को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, हमारे मसल्स कौन से हैं? जो हमारे चीक्स होते हैं ना, हमारे गाल, ये हमारे मसल्स हैं। इन्होंने हमारे जबड़ों की मूवमेंट करवाते हैं, ये ऊपर नीचे, ठीक है। और इसी से फिर हमारे जो खाना है वो हम हमारे दांतों से, हमारे जबड़ों से चबा पाते हैं। A tooth has 2 main parts, the crown
which is that part which can be seen sticking out from the gum, and the root which holds the tooth firmly in its socket in the jawbone। अच्छा, हमारी बॉडी के हमारे टीथ के टोटल 2 पार्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका क्राउन, और ये वो पार्ट होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है, जो हमारे विच कैन बी सीन स्टिकिंग आउट ऑफ द गम, जो हमारे मसूड़े में से बाहर आ रहा होता है। और दूसरा पार्ट हमारा रूट का होता है, जड़ का, जो हमारे जो जॉ के अंदर, हमारे जबड़ों के अंदर जो सॉकेट्स बने हुए होते हैं, जो जगह बनी हुई होती है दांत के जाने की, वो वहाँ पे बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। द क्राउन इज़ कवर्ड बाय अ नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड एनिमल। जो हमारा क्राउन है, वो दांत जो हमारे नज़र आ रहे होते हैं, ये हमारे एक नॉन लिविंग बेजान सब्सटेंस से कवर हुए होते हैं। उसका नाम होता है एनिमल, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। और ये एनिमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट, सबसे मजबूत तरीन सब्सटेंस होता है। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वेयरिंग अवे, और ये आपके दांतों को मजबूत रखता है, आपके दांतों को बचाता है गिरने से, टूटने से। ठीक है। अब ये देखें, ये आपका टूथ है। ठीक है। ये आपका क्राउन है जो हमें नज़र आ रहा होता है, ये आपकी रूट है जो अंदर होती है, और ये दांत आपका इंसीजर कहलाता है, सामने वाले जो दांत होते हैं। ठीक है। ये आपके कैनिनीज़ हैं। कैनिनी कौन से दांत होते हैं? जो हमारे नोकीले दांत होते हैं, पॉइंटेड। ठीक है। ये आपके प्रीमोलर हैं, ये आपके मोलर हैं। प्रीमोलर वो जो आपकी छोटी छोटी सी दांत होते हैं, और जो मोलर्स हैं आपकी दाढ़ें होती हैं। ठीक है। नाउ टर्न योर पेज। अब हम और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन जॉ। इंसानी जबड़े में 4 तरह के दांत होते हैं। पहला होता है इंसीजर्स, आर शेप लाइक चिजल सो डैट दे कैन कट क्लीनली इनटू द फूड। ये इंसीजर्स कौन से दांत होते हैं बेटा? जो हमारे सामने वाला दांत होता है, जिनसे हम कोई भी चीज़ आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है। ये दांत हमारे कोई भी चीज़ आसानी से कट करने के लिए होते हैं, किसी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं इंसीजर्स। उसके बाद आते हैं कैनिनीज, आर मोर पॉइंटेड। Humans use them for biting, but some animals like dog have long canines teeth which they use for catching prey and tearing flesh। अच्छा, कैनिनीज हमारे जबड़ों में, हमारे जॉज में वो दांत होते हैं जिनकी नोक निकली हुई होती है, नोकीले दांत होते हैं आपके इंसीजर्स के बिल्कुल बराबर में। एक पॉइंटेड आपके टीथ होते हैं, वो आपकी कैनिनीज होते हैं। इंसान वो क्यों यूज़ करता है? काटने के लिए। ठीक है। मगर जो जानवर होता है, जैसे डॉग होता है, ये कैनिनीज इसलिए यूज़ करता है, अपने वाले कैनिनीज, अपने दांत, ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके और उसके गोश्त को चीर फाड़ कर सके। डॉग या जो एनिमल्स होते हैं, उनके कैनिनीज ह्यूमन कैनिनीज से ज़्यादा बड़े होते हैं। अब हैं आपके प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। Premolar and molars have flat crown which have moved across each other, chew, grind and the food into pulp। प्रीमोलर मोलर्स होते हैं, ये आपके, इनके क्राउन जो होते हैं ये फ्लैट होते हैं, और ये आपके मूव करते हैं कोई भी एक दूसरे के साथ आपस में, ताकि आपका जो भी फूड है वो चप सके, ग्राइंड हो सके, और एक पल्प मतलब एक गूदे की फॉर्म में आ सके। ठीक है। ताकि वो इतना ज़्यादा सॉफ्टी सा हो जाए, इतना पल्पी उसका टेक्सचर आ जाए कि वो जब अंदर जाए ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। ना अब हम पढ़ते हैं टूथ डिके एंड द गम डिजीज़। अब हम टूथ डिके और हमारी गम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, दांत का सड़ना और हमारे मसूड़ों की जो भी बीमारियाँ होती हैं। Tooth decay is caused by plaque, a sticky film of food, saliva and bacteria which forms on the teeth after meal। Tooth decay जो है वो प्लाक की वजह से होता है। प्लाक क्या है? प्लाक एक स्टिकी फिल्म होती है, मतलब एक ऐसी फिल्म होती है, एक ऐसी कवर होता है जो चिपक जाता है, फूड का होता है, या आपके थूक का होता है, सलाइवा का या बैक्टीरिया का होता है, वो आपके दांतों पे चिपक जाता है। जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो आपके दांतों पे वो चिपक जाता है। अगर आप सुने, मैं आपको बताती हूँ, आप ब्रश करते हैं, फिर आप अपने दांतों पे अपने ना टंग को मूव करें, आप देखें आपके दांत बिल्कुल क्लीन होते हैं। और जब आप कुछ खाते हैं ना, खाने के बाद अपने दांतों पे अगर अपनी टंग को मूव करेंगे तो थोड़ी सी इतने क्लियर एंड नहीं होंगे, थोड़े से उस पर आपको लगेगा कि हाँ किसी चीज़ की लेयर आ गई। ठीक है। तो वो प्लाक होता है। प्लाक ऑन द टीथ एब्जॉर्ब्स शुगर, और ये जो प्लाक होता है आपके दांतों में, ये वो शुगर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। बैक्टीरिया इन द प्लाक चेंज दिस शुगर इनटू एसिड विच डिजॉल्व्स अवे टूथ एनिमल एंड मेक्स अ कैविटी इन द टूथ। अच्छा, जो प्लाक के अंदर शुगर होती है क्या करती है अपने अंदर, ये बैक्टीरिया जो होते हैं प्लाक के अंदर, ये उस शुगर को एसिड में चेंज करते हैं, और एसिड जो है आपके टूथ पे जो एनिमल की लेयर होती है उसको ख़राब कर देता है, उसको घुला देता है, जिससे आपके टूथ में कैविटी हो जाती है, आपके टूथ ख़राब हो जाते हैं।
Bacteria in the plaque also damage the fibers which hold the teeth in place. This causes the teeth to become loose and they eventually fall out. अच्छा, जो बैक्टीरिया होते हैं प्लाक के अंदर वो आपके एनिमल को डैमेज करने के साथ साथ आपके फाइबर्स होते हैं, जो आपके मसूड़े वगैरह होते हैं, उसको भी डैमेज कर देते हैं। और फिर इससे क्या होता है कि आपका टीथ जो है वो अपनी जगह छोड़ना शुरू हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि आपका जो दांत है वो ढीला होकर नीचे आके झड़ जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा से लेक्चर को देखिएगा, रीड करिएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। पूछ लीजिएगा को समझ में नहीं आया। अल्लाह हाफ़िज़।